हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो, कभी कभार तीन या चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रतिशत का अपने गणित में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिशत के बिना हम न तो लाभ हानि कर सकते हैं, न ब्याज। प्रतिशत के बारे में बेसिक क्वेश्चन हमने पिछले दो वीडियो में कर लिए थे। अगला है जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत के क्वेश्चन आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट के 24,500 रह गई। यानी नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी? 25,000, घट कर के कितनी हो गई? 24,500। जनसंख्या संख्या में तो कितनी कमी हुई है? संख्या में तो कमी हुई है 24,500 और 25,000 में अंतर है 500 का। संख्या में तो कमी हुई है 500 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है घटने का प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 500। घटी कितनी है जनसंख्या? 500। किस में से? 25,000 में से। 500 बटा 25,000 गुणा 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। 50 बटा 25, यानी 50 में 25 का भाग कितनी बार जाता है? 50 बटा 25 प्रतिशत। 50 बटा 25 प्रतिशत यानी 2%। यानी नगर की जनसंख्या 25,000 से घट के 24,500 हुई, तो संख्या में कमी तो हुई 500 की और प्रतिशत में कमी हुई 2% की। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यानी जनसंख्या वार्षिक दर से बढ़ रही है। हम प्रतिशत में फॉर्मूला पढ़ेंगे एक, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। अगर चक्रवर्ती ब्याज से यानी चक्रवर्ती दर से वार्षिक दर बढ़ रही है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस ए गुणा बी बटा 100। इस क्वेश्चन को हम 3 टाइप से करेंगे। फर्स्ट टाइप है ए प्लस बी फॉर्मूले से। सबसे पहले कितनी है दर? 20% से बढ़ रही है। पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष भी 20% प्लस 20 गुणा 20 बटा 100। यानी पहले फर्स्ट साल भी कितनी है? 20% दर है। सेकंड वर्ष भी 20% दर है। यानी ए का मान भी 20 है, बी का मान भी 20 है। क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 प्लस 20 गुणा 20 कितना हुआ? 400 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44। यानी पहले जनसंख्या 100 थी, तो अब बढ़ के कितनी हो गई? 2 वर्ष बाद हो गई 144। यानी पहले जनसंख्या 100 थी, वो बढ़ के 144 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान जनसंख्या, यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2,000। यानी इस 100 का मान ही कितना है? 2,000। क्वेश्चन कह क्या रहा है? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? हमारी कितनी है? ये 144। 144 का मान ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? 144 बटा 100 गुणा 2,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 144 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 44 88, यानी 288 रुपये हो जाएगा। पहले तरीके से कितना आया है? 2880 रुपये। यानी क्वेश्चन कह रहा है 20% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में मान रखा तो कितना आया? दर आई है 44%। यानी पहले 100 थी जनसंख्या, वो अब बढ़ के कितनी हो गई है? 144। 100 का मान हमें 2,000 दिया गया है, 144 का मान कितना हो जाएगा? 2880। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, सेकंड टाइप है, वर्दी कितनी दे रखा है?
वृद्धि दे रहा है क्वेश्चन 20%, यानी वर्तमान जनसंख्या दी है क्वेश्चन में 2000, अगले वर्ष कितनी बढ़ रही है 20%, यानी वर्तमान जनसंख्या 100 है तो बढ़ के 120 हो रही है। 100 है वो 100 कितना हो रहा है 120, 120 बट्टा 100, अगले वर्ष भी 120 बट्टा 100, प्रतिशत का चिन्ह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हुआ 20 गुणा 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 होता है 144, 144 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 2880 रुपये। पहले तरीके से भी आंसर 2880 रुपये हैं, सेकंड तरीके से भी 2880 रुपये हैं। इस क्वेश्चन को तीसरा तरीका, थर्ड टाइप देखो, क्वेश्चन कह रहा है 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी 20%, 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे 20 बट्टा 100, 20 बट्टा 100 का मान कितना हो जाएगा 1 बट्टा 5, यानी वर्तमान में अगर जनसंख्या 5 है, वर्तमान में जनसंख्या 5 है तो एक वर्ष बाद कितनी हो रही है 6, अगले वर्ष 5, 5 की 6, मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 5 कितना हो रहा है 25, 6 गुणा 6 कितना हो रहा है 36, ये वर्तमान में 25 है, 2 वर्ष बाद हो जाएगी 36, वर्तमान का मान दे रखा है 25, 25 का मान ही कितना है 25 का मान ही 2000 है। 36 का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा 36 बटा 25 गुणा 2000, यानी 25 का भाग 200 में जाएगा 8 बार, 2000 में जाएगा 80 बार, 80, 36 गुणा 80 कितना हो जाएगा, जीरो आ गया, 6 8 48, हासिल की 4, 8 या 24 और 4 28, कितना हो रहा है 2880 रुपये। पहला तरीका A+B वाला, दूसरा तरीका 20% वृद्धि करके वर्तमान में 2000 है, उसमें 20% वृद्धि करके आंसर कितना आया 2880 रुपये, नहीं सॉरी जनसंख्या 2880 जनसंख्या आई है। इसी में कितना हो रहा है 20% वृद्धि हो रही है, 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5, यानी एक साल बाद 5 में 1 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 5 में 6 हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो रहा है 25, 25, 25 वर्तमान जनसंख्या 25 है, 25 किसका मान है 25 ही 2000 का है, तो 36 का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा 36 का मान हो जाएगा 36 बटा 25 गुणा 2000 कितना हो जाएगा 2880। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या, यही क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे वर्तमान जनसंख्या दे रही है 1000 रुपये, 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो 100 का 110 हो रहा है, 100 का 110 हो रहा है, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 121, 121 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1210। इसी क्वेश्चन को A+B से करते तो क्या होता, सेकंड टाइप से 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टा 100 कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा 21, यानी कितना हो जाएगा 21 यानी 21 की वृद्धि 100 में तो 121, 100 का मान अगर 1000 दे रहा है तो 121 का मान कितना हो जाएगा 121 बट्टा 100 गुणा 1000 कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा 1210, यही आ रहा है। अगर उस तरीके से करते, तीसरे टाइप से करते, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% की भिन्न हो जाती 1/10, 1/10 प्रथम वर्ष हो जाता 10, 1 की वृद्धि 11, द्वितीय वर्ष 10, 11 हो जाता 100, इधर हो जाता 121,
100 का मान वर्तमान जनसंख्या 1000 दे रखा है। अगर 100 का मान ही 1000 है तो 121 का मान हो जाएगा गुणा 1000, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 1210। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1210। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। वृद्धि दे रखा है 10% वृद्धि, यही उसी टाइप से होगा, तीनों तरीके से कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वृद्धि हो रही है, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रहा है, 8000, 10% वृद्धि यानी 110/100 गुणा 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो, 121 गुणा 80, जीरो आ गया, 8 आ गया, 8 दूना 16, हासिल की 1 8 1 8, 9680 रुपये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 9680 रुपये। अगर ए प्लस बी वाले तरीके से करते तो 10% की क्या हो जाती, 10 प्लस 10 गुणा 10/100, कितना 21 हो जाता। 121 का मान ज्ञात करना होता और 100 का मान दिया हुआ होता, कितना 8000, कितना हो जाता है, 121 का मान हो जाता है 121/100 गुणा 8000, 2 जीरो से 2 जीरो, 121 गुणा 80 कितना हो जाता, 9680। यानी दोनों तीनों टाइप से किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि होती है। शहर की जनसंख्या है उसमें प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद, इसमें क्या है, इसमें 3 वर्ष है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 25% की प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, 25% की प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, 25% की भिन्न हो जाएगी 25/100 यानी 1/4, यानी पहले वर्ष 4 है, अगले वर्ष 5 हो जाएगी, 4 5 4, अगले वर्ष 5, 4 गुणा 4 कितना होता है, 16, 16 गुणा 4 कितना होता है, 64, 5 गुणा 5 कितना होता है, 25, 25 गुणा 5 होता है 125, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 हो जाएगा 125, 125। यानी क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 है तो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करो। यानी 125 का मान दिया है, 125 का मान कितना दिया है, 10,000, 125 का मान 10,000 दिया है। क्वेश्चन क्या है, तो 64 का मान ज्ञात करना है, प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करनी है, 64/125 गुणा 1000, 10,000, 125 का भाग जाएगा 8 बार, 125 का भाग जाएगा 8 बार, 80 बार 10,000 में जाएगा 80 बार, 10,000 में 80 बार, 80 गुणा 64 कितना हो जाएगा, 0, 8 चौक 32, हासिल की 3, 6 8 48 और 3 51, 5120। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होती, 5120। यानी क्वेश्चन कह रहा है 25% की वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रहा है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 10,000 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, 25% को भिन्न में बदला, 25% की भिन्न हो जाएगी 1/4, यानी प्रत्येक वर्ष 1 की वृद्धि हो रही, 4 5 में 4 5 में 4 5 में, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 64, 5 × 5 कितना, 25, 25 गुणा 5 125। यानी 125 का मान दिया गया है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी गई है कितनी, 125 का मान दिया है 10,000। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करो, प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करो, प्रारंभिक कितनी है 64, क्या हो जाएगा 64/125 गुणा 10,000,
कितना आएगा 5120। इस क्वेश्चन को अगर ए प्लस बी वाले में करते करते हैं तो पहले 25 25 का होता, फिर जो भी मान आता 25 प्लस 25 बटा 100 कितना होता, ये होता 25 50 50 और 6.25 56.25 आता। फिर 56.25 में 25 ऐड करके वापस यही फॉर्मूला लगाता तो लगाना होता तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता। और अगर तीसरे टाइप से करते हैं तो कैसे होता, दिया गया है, हम मान लेते हैं प्रारंभिक जनसंख्या x है, पहले वर्ष की हो जाएगी 125 बटा 100, द्वितीय वर्ष की हो जाएगी 125 बटा 100, तृतीय वर्ष की हो जाएगी 125 बटा 100, और मान दिया है 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यही मान आता 5120। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, टाइम ज़्यादा लगता। ये अगला क्वेश्चन देखो, एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा है। एक शहर है, उसमें से 45% आदमी और 25% महिलाएं शादीशुदा है, यानी 45% तो है पुरुष, 45% पुरुष कितने हैं, पुरुष है 45%। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 25%, यानी 45% तो पुरुष और 25% महिलाएं क्या है, विवाहित है, यानी शादीशुदा है। क्वेश्चन कह रहा है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। 45% को भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 45 बटा 100। 45 बटा 100, 45 में 5 का भाग जाएगा 9 बार, और 100 में 5 का भाग जाएगा 20 बार, यानी 20 में से 9 विवाहित है, यानी 9 शादीशुदा है। पुरुष में से अगर 20 कुल है, ये तो कुल है, और ऊपर है वो है शादीशुदा, ये है शादीशुदा, यानी 20 में से 9 शादीशुदा है। महिलाओं में 25% को भिन्न में हो जाएगा 25 बटा 100, 25 बटा 100 यानी 1 बटा 4, यानी प्रत्येक 4 महिला, ये तो है कुल महिलाएं, और इनमें से ये कुल पुरुष है, और ये है शादीशुदा, यानी 4 में से 1 महिला शादीशुदा है और 20 में से 9 पुरुष शादीशुदा है। तो क्या कर सकते हैं हम, कुल पुरुष महिला आ जाएगी, इधर आ जाएगा शादीशुदा, क्या हो जाएगा, देखो कुल पुरुष है 20, शादीशुदा कितने हैं 9, कितने हैं 9, कुल महिलाएं हैं 4, शादीशुदा कितनी है 1। इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो कुल संख्या है उनको समान कर लो या शादीशुदा वालों को समान कर लो। हम क्या करेंगे, ये तो है पुरुष, ये है औरतें, यानी हम शादीशुदा औरतों को अगर शामिल कर लें, सेम बनाना है दोनों को, तो क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, इधर 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9। इधर शादीशुदा कितने आए हैं, शादीशुदा आ गए 18, 9 और 9 को ऐड किया कितना हो जाएगा 18, और इधर 20 और 36 को ऐड किया कितना हो जाएगा 56, यानी कुल 56 में से कितने 18 ही विवाहित है, 56 में से 18 ही महिला और पुरुष क्या है, विवाहित है, शादीशुदा है। 56 में से 18 शादीशुदा है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, कितना हो जाएगा 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाया तो ये हो जाएगा 2 से 9 बार, ये हो जाएगा 28 बार। फिर अगर ये 27 होता तो कितना होता, 9 या 27, 3 बार, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें 100 में भाग देंगे तो लगभग 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा
32% जनसंख्या है वो क्या है, शादीशुदा। क्वेश्चन वापस देखो एक बार, यानी क्वेश्चन कह रहा है शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें क्या है, शादीशुदा है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? 45% को भिन्न में बदला, कितना हुआ, 9/20। यानी कुल 20 पुरुष में से 9 पुरुष शादीशुदा है, 20 में से 9 शादीशुदा है। औरतों में, महिलाओं में कितना, 25%। 25% को भिन्न में बदला, कितना हो जाएगा, 1/4। यानी प्रत्येक 4 महिला में से 1 महिला शादीशुदा है, कितना हो जाएगा, 4 और 1। महिलाओं यानी शादीशुदा की संख्या को समान करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 36। 36 में से 9 महिलाएं विवाहित हैं, तो शादीशुदा की संख्या हो गई 9 और 9 18। इधर 20 और 36 कितना हो गया, 56। यानी 56 में से 18 विवाहित है, 56 में से 18 विवाहित है। हमें पूछा क्या है कि इनका प्रतिशत, तो 56 में से 18 विवाहित है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। क्या हो जाएगा आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है। यानी शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,89,000। 1,89,000 शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष है। यानी 4/9 यानी ये तो है पुरुष, यानी कुल जनसंख्या में से 4 पुरुष है। ये तो कुल संख्या है, कुल संख्या में से कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। एवं 4/9 विवाहित है, यानी 9 में से 4 ही तो पुरुष है और 4 ही विवाहित है, तथा 50% पुरुष विवाहित है। तो पुरुष 4 है, 4 में से 50%, अरे 4 में से 50% विवाहित है, यानी पुरुष कितने विवाहित है, विवाहित पुरुष कितने हैं, विवाहित पुरुष है 4 का 50% कितना हो जाएगा, 2। यानी 2 पुरुष है वो विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, पहला है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी पुरुष 2 विवाहित है, महिलाएं कितनी हैं, देखो 4 पुरुष है तो महिलाएं हैं, कुल महिलाएं तो हो गई 9 में से 4 पुरुष है तो बाकी कितनी हैं, 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं। और 5 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, और कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है। यानी 50% यानी 4 का 50% कितना हो जाएगा, 2। 2 पुरुष है वो विवाहित है, और क्वेश्चन कह रहा है 4, 9 में से 4 विवाहित है, 4 में से 2 पुरुष विवाहित है, तो बाकी की क्या है, 2 महिला विवाहित। यानी 5 में से महिलाएं विवाहित कितनी है, 2। 5 में से 2 महिलाएं विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित है, प्रतिशत कितना हो जाएगा, 4/9 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 400/9। 400/9 प्रतिशत, 400/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, 44 सही, 9 चौक 36 बचा 4, 44 सही, 4/9 लिख सकते हैं, 44 सही 4/9। यानी 9 का भाग 40 में 9 चौक 36 4 बार जाएगा, फिर बचा 4 40, 40 में 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा और 9 भाजक है ही। 44 सही 4/9 प्रतिशत कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9 प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अरे कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल महिलाएं हैं 5, यानी कुल 5 महिलाएं हैं,
5 महिलाएं हैं, विवाहित कितनी है? विवाहित 2 है, यानी 5 में से 2 विवाहित है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 20। 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 40% महिलाएं क्या है? विवाहित है। कितनी? 40% महिलाएं विवाहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में घटाई जाती हो। अरे इसमें तो ये मान नहीं दिया हुआ। क्या करेंगे? कल करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये मान नहीं दिया हुआ, कितने प्रतिशत घटाई जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ाई जाती है। ये टाइप करने में मिस प्रिंटिंग हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। यानी 2022 में ये रहा शहर ए की जनसंख्या 2022 में। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी तथा एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। यानी 62,500 ही कितना हो रही है? 75,000 हो रही है। अंतर देखो तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखो 62,500 और 75,000 में अंतर कितने का है? अंतर हो रहा है कितने का? 12,500 का। दोनों में अंतर 12,500 का है। 12,500 की वृद्धि हुई है, किसमें हुई है? 62,500 में। 62,500 में गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 125 का भाग 625 में जाएगा 5 बार। 100 का 5 में भाग जाएगा, 100 में 5 का भाग जाएगा 20 बार। कितने प्रतिशत वृद्धि आ गई? 20%। 20% डी ऑप्शन हो जाएगा, 20% वृद्धि। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या 75,000 हो गई। यानी 62,500 ही 75,000 हो गई। 62,500 और 75,000 में अंतर कितने का है? 12,500 का। 12,500 का अंतर किस पे है? 12,500 की वृद्धि किस पे हुई है? 62,500 पे। गुणा 100 कितना प्रतिशत आ जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें वृद्धि 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है? इसी A+B वाले तरीके से करो इसको। पहले वर्ष वृद्धि कितनी है? 10%। ए का मान 10 हो गया, बी का मान कितना हो जाएगा? 20। 10 + 20 + 10 गुणा 20 बटा 100 कितना हो जाएगा? ये हो गया 10 20 30, 30 और 2 32, कितना हो जाएगा? 32। यानी पहले 100 थी, 100 में वृद्धि होके कितनी हो गई? अब हो गई 132। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है? यानी 132 का मान ज्ञात करना है और 100 का मान कितना दिया है? 1,30,000। क्या हो जाएगा? 132 बटा 100 गुणा 1,30,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मान क्या हो जाएगा? 2 जीरो लगा दी। 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल की 2, 13 13 3 39, 40 41, 1 हासिल की 4, 13 एकम 13, 13 और 4 17, 1,71,600। 1,71,600 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवर्ती दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी?
देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया, पहले 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से प्लस ए गुणा बी यानी 5 गुणा 5/100 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, ये 5 गुणा 5 25, 25/100 को क्या लिख सकते हैं 0.25 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 10.25। अरे 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, 25/100 को क्या लिख सकते हैं 0.25, 10.25 हो जाएगा। 10.25 वर्दी कितनी हो जाएगी 110.25, 110.25 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करो, यानी 110.25 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है शहर की वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व की पूछा है, यानी इसका मान तो दिया है हमें कितना 93,051, ज्ञात करना है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व 100 थी, तो वर्तमान में कितनी है 110.25, 100 का मान ज्ञात करना है कितना हो जाएगा 100/110.25 गुणा 93,051 कितना हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाया। 110.25 में कैसे करेंगे, 4 का भाग दो, 100 में 4 का भाग दो कितना 100 में 25 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 4 बार, इसमें 25 का भाग दो, 25 एकम 25, 110 25, 100 में 4 का भाग दिया 25 बार, 25 का 110.25 में 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 एकम 25 चौक 100, 10 25 चौक 100, 25 एकम 25, 441 बार जाएगा, यानी 4 का भाग 110, 11,025 में 4 का भाग 441 बार जाएगा, 25 का भाग 441 बार जाएगा और इसमें 4 बार जाएगा। फिर 441 का भाग 93,051 में कितनी बार जाएगा 441 एकम 441, 441 882 2 882 41 221 बार जाएगा। 441 का भाग 93,051 में 221 बार जाएगा, 221 गुणा 4 कितना हो जाएगा 221 गुणा 4 हो जाएगा 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, फिर 2 0, 88,400 कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 88,400। इस क्वेश्चन को इसकी बजाय अन्य तरीके से करते तो इजी होता, जैसे अलग तरीका देखो 5% वृद्धि हो रही है, यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखा है, वर्तमान 2 वर्ष पूर्व की ज्ञात करनी है, 5% यानी 105/100 गुणा 105/100, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी वर्तमान की क्वेश्चन कितनी दे रहा है 93,051, क्या हो जाएगा 105 में 5 का भाग जाएगा 21 बार, इसमें जाएगा 100 में जाएगा 20 बार, फिर 5 का भाग 20 में जाएगा 4 बार और 21 इसमें कितनी बार जाएगा 21 बार, कितना हो जाएगा ये 4 गुणा 100 उधर मल्टीप्लाई गुणा में हो जाएंगे, ऊपर 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा 441 गुणा x बराबर 93,051 गुणा ये 4 और ये 100 उधर चले जाएंगे, यहाँ भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 400, पहले दिया था 441 का 93,051 में भाग कितनी बार गया था 221 बार, 221 गुणा 4 कितना हो जाएगा 22 चौक 88, 400 88,400, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर उस तरीके से करते हैं इसको अन्य तरीके से तो 5% की भिन्न कितनी हो जाती 5/100 यानी 1/20, 20 है वो 21,
20 21 कितना हो जाता है, ये 400 हो जाता है, ये हो जाता है 441। 441 का मान दिया है, 400 का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाता है 88,400। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, यानी 100x प्लस 100y, हमने x और y माना, 100x प्लस 100y कितना हो जाता 9600, कितनी हो जाती 9600। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5%, यानी पुरुषों की जनसंख्या में तो 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5%, 8% x और 5% y, कितनी हो जाती 10,272, यानी 10,272 में से 9,600 माइनस करते तो कितना हो जाता 2 7 12, 12 में से 6 गया 6, 672, कितना होता 672, यानी 8% पुरुष और 5% महिला की बढ़ी तो कितना हो रहा है 672। हमें क्या करना है, हमें x या y में से किसी एक वैल्यू को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 को किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160x प्लस 100y बराबर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, हासिल आगे 1, 6 दूना 12, 12 और 1 13, कितना हो 13,440 हो जाएगा। 100 बाकी घटा दे दोनों में से तो क्या हो जाएगा, 100y से 100y कट जाएगा, 100x में 160x में से 100x गया, कितना 60x। इधर 13,440 में से 9,600 गया, कितना हो गया 0 4, 14, 14 में से 6 गए, कितने 8, 12, 12 में से 3, 3840, कितने 60x बराबर 3840 है। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान x का ज्ञात करना है। x का कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3840 बट्टा 60, 0 से 0 कट जाएगा, 38 में 6 का भाग जाएगा, 6 बार 36, 2 6 चौके 24। x का मान कितना आया है 64, सॉरी x का मान आया है 64। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृद्धि से पहले गांव की जनसंख्या, गांव में पुरुषों की संख्या वृद्धि से पहले कितनी थी 100x थी। x का मान कितना आया है 64, 100x यानी 100 गुणा 64 कितना हो जाएगा 6400। ये बेसिक मेथड है, ये तो हमने सीखने के लिए किया है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, जबकि हम इसको परसेंट मेथड या कॉमन मेथड से करेंगे आगे। पहले ये समझो, देखो 100x प्लस 100y का मान 9600 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है 8% पुरुष बढ़ रहे हैं और 5% महिलाएं बढ़ रही हैं, तो जनसंख्या कितनी हो रही है 10,272, यानी पहले 9600 थी वो 10,272, अंतर कितने का है 672 का। 672 जनसंख्या कैसे बढ़ी, यानी 8% तो पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ी, तो कितना हो जाएगा, महिलाओं की संख्या बराबर करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा, बाकी निकाल दोनों को घटा दिया आपस में, 100 से 100 कट गया, इधर 160x में से 100x गया, कितना बचा 60x। 60x का मान कितना आया है 3840, x का मान कितना आया है 64, तो हमें ज्ञात करना है 100x का मान, तो कितना हो जाएगा 6400। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है अन्य तरीके से देखो, 8% मेल प्लस 5% फीमेल का
मान कितना है, अंतर कितने का आया है, 9600 और 10,272 में अंतर है कितने का, 672 का। पिछले तरीके में हमने पढ़ा था अंतर कितने का है, 672 का। अब हम क्या करें, हम इनमें से या तो पुरुषों की महिलाओं की संख्या या पुरुषों की संख्या ले लें। यानी महिलाओं की संख्या 5% बढ़ रही है, यानी 9600 है उसका 5% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5/100। 9600 का 5% हो जाएगा 6×5 30, हासिल की 3, 9×5 45 और 3 48, कितना हो रहा है, 9600 का 5% हो रहा है 480। यानी अगर वो 5% पुरुष बढ़ते हैं या 5% फीमेल यानी महिलाएं बढ़ती तो मान कितना होता, 480। अंतर निकाल दो, कितना हो जाएगा, 3% मेल बच रहे हैं यानी पुरुष, ये कट जाएगा आपस में, 5 से 5 गया, 672 में से 480 निकाले, कितना हो रहा है 2, 17, 17 में से 8 गए कितने, 9 और 192, यानी 3 पुरुषों का मान 192 है, तो 1% मेल का मान कितना हो जाएगा, 192/3, कितना हो रहा है 6×3 = 18 और 4×3 = 12, कितना हो रहा है, मेल एक पुरुष का मान कितना 64 आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्दी से पहले गांव की कितनी थी, 100 × 64, कितना हो रहा है 6400। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।